दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य कहानी है जो भारतीय राजनीति पर आधारित है। दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, काफी समय पहले एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी जिसका नाम था नायक, जिसके कलाकार थे अनिल कपूर व अमरीश पुरी। दोस्तों, यह फिल्म पूरे भारत में बहुत ही अच्छे ढंग से चली, लेकिन जिसने भी यह फिल्म देखी, देश या विदेश में सभी ने कहा कि काश हमारा नेता भी ऐसा ही होता, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया होता। दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। एक नेता आया, लेकिन आज उसे हटाने वाले ज्यादा हैं। दोस्तों, यह बात है सन 2013-14 की, जब भारत देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो गई थी। तो उसी समय अन्ना हजारे एक आंदोलन चला रहे थे जिसमें एक नायक निकल कर आया और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। दोस्तों, देश की जनता उसके साथ हो गई क्योंकि उन्हें लगा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, देश को आगे ले जाने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी बनाई, लेकिन उसे लोग अपना मसीहा समझने लगे। लेकिन इसी बीच भारत की एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया। दोस्तों, नाम घोषित होते ही देश की जनता का विश्वास अरविंद केजरीवाल से उठ गया और तुरंत ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ देने की सोची और 2014 में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक चुन लिया। दोस्तों, जिस समय नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, उस समय देश बहुत बड़े कर्ज में था, लेकिन नरेंद्र मोदी को देश से क्या वादा निभाना था, इसलिए उन्होंने सत्ता में बैठे ही भ्रष्टाचारियों की फाइलें खोलना शुरू कर दी। लेकिन मोदी जी कोई खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नकली नोट पर कई और उन्होंने नोटबंदी घोषणा की। उनकी नोटबंदी घोषणा से विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में बहुत खलबली मची और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी घबरा गई। दोस्तों, दूसरा एक्शन जीएसटी लाना इनका एक महत्वपूर्ण अंग रहा, क्योंकि हमारे देश के लोग टैक्स नहीं भर रहे थे। यह भी एक कारण था। अब बात आती है काले धन की, तो दोस्तों, जिनके पास काला धन था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उनसे कहा कि जमा कर दो, आपका टैक्स कटेगा, बाकी आपका पैसा आपका ही रहेगा। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बदनामी के डर से या किसी भी नेता ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद नोटबंदी से वापस सरकार के पास नोट आ गए। दोस्तों, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे देश का कानून उनकी जमानत पहले ही कर देता था। तो 2019 का चुनाव फिर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास उठाया और उन्हें फिर देश का प्रधान सेवक चुना। दोस्तों, 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बिल पास किया जिसमें किसी भ्रष्टाचारी का बचना नामुमकिन था। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी हस्ती जेल के अंदर पड़ी हुई है, यह उसी का अंदाजा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में आने के बाद कश्मीर से धारा 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे सुलझा दिए, सीएए को भी लेकर आए। दोस्तों, कभी अपने ईमानदार होने का सबूत जंतर मंतर से देते थे, वह आज जेल में सजा काट रहे हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार का इतना आतंक था भारत में कि उससे पर पार पाना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी आते थे, जनता को मारना उनका काम था, लेकिन इस अकेले बंदे ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, पूरे संसार में अपने नाम का एक अलग छाप छोड़ दी। आज पूरा संसार नरेंद्र मोदी के नाम को याद करता है और कहता है कि काश हमारा भी नेता ऐसा ही हो। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई राजनीतिक से हूँ, मेरे परिवार से तो कोई प्रधान तक नहीं, लेकिन जो हमें सत्य दिख रहा है, हाँ, उसे हम आंख भी बंद नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत यह है कि आज हर आदमी कहता है कि देश बेच दिया, देश बेरोजगार घूम रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों, कोई भी बेरोजगारी नहीं है देश में और ना ही कोई देश बेच सकता। केवल एक महत्वपूर्ण महकमों
को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है, क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार था खासकर उन महकमों को। दोस्तों, हमारे देश में 2 बार किसान आंदोलन भी चला, लेकिन उसमें केवल दलाल ही बैठे हुए पाए गए। जब से असली किसान अपने खेतों में मिले, दोस्तों हमें 2024 में भी आशा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश की रक्षा करने जरूर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को यह बात नहीं भरी, क्योंकि उनकी दुकान बंद कर दी। आज सारी राजनीतिक पार्टी एक हो गई, जो कभी कुत्तों की तरह लड़ती थी, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। दोस्तों, देश की जनता का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को लाना है। दोस्तों, सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी संस्था आज भारत में बिना किसी दबाव के कार्य कर रही हैं और भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डाले हुए हैं। दोस्तों, आज हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा में हमारे सैनिक हर सुविधा के साथ 24 घंटे देश की सेवा में तत्पर हैं। हमारी सेवा ने पड़ोसी मुल्क पर स्ट्राइक की तो एक हमारे नेता ने सेना से सबूत मांगा। मेरे दोस्तों, यह सेना का अपमान नहीं, बल्कि हर एक भारतीय का अपमान था। आज वही नेता अपने बेकसूर होने का सबूत भी नहीं दे पा रहा। आप दोस्तों, आगे आप समझदार हैं, आपके हाथ में फैसला है कि 2024 में देश की चाबी इस नेता के हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता भी ऐसे हैं। कोई नेता बाप की पार्टी छीन लेता है, तो कोई आलू से सोना बना लेता है। कोई नेता राजीव गांधी की जगह उसके बेटे को शहीद बता देता है, तो कोई नेता जमानत पे घूम रहा है, तो कोई शराब का व्यापार करके जेल में है, और कोई बांग्लादेश जैसे राज्य को मिनी पाकिस्तान बना देता है, कोई रोहिंग्यों को बसाता है। दोस्तों, फैसला आपको करना है, देश की जनता को करना है कि 2024 में देश की चाबी किसको देना चाहते हो। दोस्तों, इस पोस्ट का मतलब केवल अपने विचार रखना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। लेकिन फिर भी अगर गलती से किसी का दिल दुखे, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।